एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। क्वेश्चन एक्चुअली डीसी पांडे बुक से दिया गया हुआ है, राइट। सो थैंक यू डीसी पांडे फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। दिस क्वेश्चन is given as both pulleys and strings are massless, means this pulleys and these strings are massless, all the surface are frictionless, there is no any concept of frictions. Find the acceleration of the wave. We have to find the acceleration of this wave. Before starting this question, sub analyze this figure. Okay, before solution, let's analyze this question. This block will goes with acceleration a1 in this direction, right? And this m2 have also acceleration, let's say in downward direction, okay, with a2. And this m3 have also an acceleration in upward direction, that is a3, right? और मे बी इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे हो सकता है, बट फिलहाल के लिए हम a3 ऊपर मांग रहे हैं। ओके, a1 इधर है, ओके, a2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब हमें इक्वेशंस बनाना है हमारे पास। अच्छा, इस जो वेज है, ये जो वेज है, इसको अपना m1 का नॉर्मल आगे मूव करा रहा है, राइट। इस वेज के पास आगे भी मोशन है, ओके, डाउनवर्ड भी मोशन है, ओके, इसका भी आगे भी मोशन है एंड अपवर्ड और डाउनवर्ड व्हाटएवर यू कॉल मोशन है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, a2 का डायरेक्शन और a3 का डायरेक्शन m3 एंड m2 के मास पे डिपेंड करेगा, जिसका ज्यादा मास उसके तरफ मोशंस होंगे, ओके, एक्सेलरेशन होंगे। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मैं m1 का बनाया, तो m1 पे इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा था जो m2 लगा रहा था, राइट, और इस डायरेक्शन में टेंशंस लग रहे थे, राइट, t, ओके, इस डायरेक्शन में इस पे एक t लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस पे एक t लग रहा है, राइट। सो आई एम राइटिंग t माइनस n इक्वल टू m1a फॉर m1। अब m2 पे नीचे लग रहा था m2g, ऊपर लग रहा था टेंशन, और एक नॉर्मल लगा रहा था जो वेज लगा रहा था अपना, राइट। और इसका एक्सेलरेशन, वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था और a2 इस डायरेक्शन में था, राइट। ये एक्सेलरेशन का है। अगर मैं हम नॉर्मल इक्वल टू m2 a1 लिख रहे हैं, क्योंकि a1 डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्मल a1 डायरेक्शन में आगे की तरफ ले जा रहा है, राइट। एंड m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2 a2, राइट, मींस m2g। अब हम m3 का लगा रहे हैं, ओके, m3 का मतलब मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं तो m2g माइनस टेंशन, बिकॉज m2g ज्यादा है, नीचे जा रहा है, इक्वल टू m3 a3, राइट। ये हमारा 3 इक्वेशन बन के एक्चुअली 4 इक्वेशन मिला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि 5 नॉन है, तो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट मोशन से के इक्वेशन से आ जाएंगे a1 इक्वल टू a2 प्लस a3। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस थिंग यू विल गेट a1 इक्वल टू 2m1 m3g अपॉन m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 प्लस m2 m3। ओके, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, राइट। आप सॉल्व कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये कंटेंट रियली अच्छा लगा तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।